हम लोग पिछले वीडियो में जॉइंट लाइफ पॉलिसी के ट्रीटमेंट के संबंध में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि जब प्रीमियम के रकम को जॉइंट लाइफ पॉलिसी के लिए जो प्रीमियम का भुगतान किया जाता है उसको अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आयगत व्यय अगर माना जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ में भी आया होगा। अब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जब दिए गए प्रीमियम को, ठीक है, पूंजीगत व्यय माना जाए। व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में तुम लोगों को बताए थे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है, पूंजीगत व्यय वो व्यय होता है जिसका फायदा हमें लंबे समय के लिए मिल पाता है। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर का कुछ उदाहरण है, जैसे मशीनरी परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड, मोटर व्हीकल परचेज, ये सब सारा चीज जो भी परचेज करते हैं ये सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। तो अगर हम कहें कि व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी को याद रखो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज एन एसेट ट्रीट होता है। क्या ट्रीट होता है? एक एसेट के तौर पे ट्रीट होता है और वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिखता है। और कितना से दिखेगा? तो सरेंडर वैल्यू से दिखेगा। कितना से दिखेगा? सरेंडर वैल्यू से वो अमाउंट दिखेगा। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट कैसे करें हम जब उसे एक एसेट के तौर पे माना जाए या पूंजीगत व्यय माना जाए प्रीमियम पेड को? तो यहां जवाब ये है कि जब उसको एसेट के तौर पे ट्रीट किया जाता है, ठीक है, या हम कहें व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो बाकी सारे एसेट की तरह ही इसे ट्रीट करें, बाकी सारे फिक्स एसेट्स की तरह ही इसका ट्रीटमेंट करें, ठीक है। तो यही है इसका सॉल्यूशन। हाँ, अगर क्वेश्चन में जैसे रिवैल्यूएशन में कुछ रिवैल्यूएशन से संबंधित कुछ फिगर दिया हुआ है, तो बाकी सारे एसेट्स की तरह ही जेएलपी को ही भी आपको ट्रीट करना है। हाँ, अगर क्वेश्चन में आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी को राइट ऑफ करने के लिए कहा जाता है, बैलेंस शीट में दिख रहा है और उसको राइट ऑफ करने के लिए कहा जाता है, तो वही पुराना एंट्री जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में होता है वही यहां पे भी होगा। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ठीक है। हम लोगों को ऑलरेडी बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी एसेट के तौर पे अगर दिख रहा है तो हम लोगों को अगर क्वेश्चन में राइट ऑफ करने के लिए एडजस्टमेंट में दे देता है तो एडजस्टमेंट में हम लोग, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? जो बचे हुए पार्टनर है, शेष जो बचे हुए पार्टनर है, सभी तीन पार्टनर है ए, बी और सी रिटायर कर जा रहा है, तो बचे कौन? ए और बी। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। और वो किस रेशियो में होगा? तो न्यू रेशियो में होगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को राइट ऑफ करना है, यहाँ पे कौन सा वैल्यू, बैलेंस शीट में कौन सा वैल्यू दिया हुआ होगा? सरेंडर वैल्यू दिया हुआ होगा। तो वही सरेंडर वैल्यू से ही राइट ऑफ भी किया जाएगा, ठीक है। जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज एन एसेट ट्रीट होता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के केस में अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज एन एसेट दिख रहा है बैलेंस शीट में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी एक रिजर्व भी क्रिएट करके रखता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अगर इधर जेएलपी दिख रहा है सरेंडर वैल्यू से, तो ध्यान दोगे कि जेएलपी रिजर्व भी उतने ही वैल्यू से दिख रहा होगा
लिएबिलिटी साइड में, तो उसका क्या करेंगे? तो उस रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होगा? उस रिजर्व का ट्रीटमेंट होगा जैसे बाकी सारे रिजर्व का ट्रीटमेंट होता है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व को हम लोग सभी पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशियो बांट देंगे। ठीक है। इन केस ऑफ रिटायरमेंट, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, अगर लिएबिलिटी साइड में जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व भी दिख रहा है तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व का अमाउंट को सभी पार्टनर के बीच में, ए बी सी, सपोज 3 पार्टनर है और सी रिटायर कर रहा है, तो ये मायने नहीं रखता है क्योंकि बैलेंस शीट का जो भी आइटम होता है वो सभी पार्टनर्स का होता है। तो ए बी सी तीनों में हम लोग जॉइंट लाइफ पॉलिसी को बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ में आया होगा। व्हेन जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज ट्रीटेड एज एन एसेट, या प्रीमियम को जब हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं तो कैसे ट्रीटमेंट होता है, उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ में आया होगा। साथ ही जॉइंट लाइफ पॉलिसी का भी, रिजर्व का भी ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा। तो अब हमको नहीं लगता है कि तुम लोगों को जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में या जॉइंट लाइफ पॉलिसी में किसी प्रकार का समस्या होने जा रहा है।